कभी कभी इंसान खुद को तैयार करता है एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन दिल पीछे रह जाने वाली चीज़ों को बहुत याद करता है और पीछे रह जाने वाली चीज़ों को भुलाने में वक्त लेता है। पुराने घर की यादें, दीवारें और कोने और खुशियाँ और किचन की यादें, सब कुछ दिल में बस जाता है। सब कुछ भुलाने में टाइम लगता है। पर जब नया घर मिलता है तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही दिल में खालीपन रह जाता है, जैसे कुछ पीछे रह गया हो। इसी एहसास के साथ हमने एक नए घर में कदम बढ़ाया और सारे घर का सामान बांधा, नए सफ़र का अपना आगाज़ किया। तो इधर से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जो सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर जी बस हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, चूँकि ठंड बहुत 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 ज़्यादा थी, बहुत फॉग थी जब हमने शिफ्टिंग की है और अचानक बाई चांस मतलब घर मिला तो हम लोग शिफ्ट हो गए। तो क्योंकि फैमिली के हिसाब से देखना होता है ना, किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह का हमें चाहिए होता है। और ये घर ने इतना तंग किया हुआ था। बाकी यादें तो इधर बहुत अच्छी गुजरी हैं, टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, 5 साल गुजरे हैं माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ना कली उतरने लग गई थी। साथ वाले घर में लैंडर डला था, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ना कली उतर रही थी। तो इधर जी बस मैं पैकिंग हाफ़ करके ना तो अपने भाई की शादी के लिए निकल गई। उसका वलीमा था, बारात पे मैं नहीं जा सकी क्योंकि ठंड ज़्यादा थी और मैं पैकिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी इस वजह से। तो ये है मेरी सिस्टर की फ़ाइनल लुक और वो पहले मैं थी। तो बस ही हम लोग इधर वलीमे पे पहुँचे और खाना वगैरह खाया, सबसे मिले, फैमिली में बैठे और उधर से फ्री होकर फिर मैं घर आ गई थी। ये कुछ मैंने वहाँ से ना सीन रिकॉर्ड किए हैं, जो जो पॉसिबल हुआ है वो मैं, क्योंकि फैमिली में और गैदरिंग में ना बार बार कैमरा निकालना, मोबाइल निकालना अच्छा नहीं लगता। और हर हर इंसान की ना प्राइवेसी होती है, ज़ाहिर हर एक का अपना तरीका, अपनी चीज़ें होती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की प्राइवेसी ना डिस्टर्ब करूँ। तो इधर बस जो जो पॉसिबल हुआ उसके मैंने कुछ कुछ सीन्स अंदर रिकॉर्ड कर लिए थे। तो फिर इधर से वापस आके हम लोगों ने पैकिंग जो हाफ़ रहती थी, जो छोटी-छोटी, पता है लड़कियों की कितनी एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं, ज्वेलरी, मेकअप और सारा मतलब सामान समेटना, उनको भी मैंने बड़े जो बॉक्स होते हैं ना, कार्टन वगैरह जो बड़े होते हैं गत्ते के, जो वो वाले मंगवाए, उसमें सारा सामान पैक किया। तो इधर हम लोग बस खाना खा रहे थे, खाना खा के इधर से भी, क्योंकि शादी थी असल में दोपहर की, तो वलीमा दोपहर का था। पता है ठंड ज़्यादा है और रात को फोग में अब जो भी चल रही है ना विंटर्स में, वो दोपहर के इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो इधर बड़ा मज़ेदार हलवा बना हुआ था। अभी भी देख के मुझे मुँह पानी आ गया, बहुत मज़े का हलवा था, खोया और इधर नट्स वगैरह इतने ज़्यादा थे। तो इतनी ठंड में गरम गरम हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और। इधर मेरी सिस्टर खा के ओके कर रही थी कि बहुत मज़े का। बस इधर जी खाने के बाद का ये सीन था। तो खाना वगैरह खाया और क्योंकि मुझे निकलना था, आगे हम लोगों ने टाइमिंग फ़िक्स की हुई थी, सामान उठाना था अपना। तो क्योंकि नाइट में फॉग ज़्यादा हो जाती थी, इस वजह से हम लोग जैसे फ्री हो गए तो घर गए। ये शाम का टाइम है, इतनी फ़ॉग स्टार्ट हो गई थी और दिन में भी इतनी ही फ़ॉग थी और दोपहर में भी इतनी फ़ॉग थी। अब तो मतलब रिकॉर्डिंग मैंने करके रखी हुई थी तकरीबन 1 वीक से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था घर की। अभी तक सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी कितना सामान मैस हुआ है। सेटिंग हो रही है क्योंकि एक घर, पूरा घर शिफ्ट करना हो ना, तो पता लग जाता है। जो मेरी बहनें रेंट के घर में रहती हैं उनको पता होगा इस चीज़ का कि कितना मुश्किल होता है, स्पेशली विंटर्स में बच्चों के साथ। तो इधर जी घर की मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी छोटी-छोटी, वो मैंने ली थी। मतलब कि वॉशरूम वगैरह की चीज़ें मैं नहीं वहाँ से लेके आती ना, फूल झाड़ू और कॉम्ब वगैरह और वो कुछ काफ़ी छोटी इस तरह की चीज़ें थी। और क्या था वो, वॉशरूम की जो चीज़ें होती हैं, ब्रश वगैरह और मोप लेना था और छोटी कुछ चीज़ें बच्चों की लेनी थी। इन्होंने अपने क्ले वगैरह पकड़ी, चीज़ें कुछ ना, वो मैंने ली यहाँ से 100 की शॉप से, क्योंकि ये हमारे लिए शॉप बनी हुई है, सस्ती शॉप। तो महंगी चीज़ें लेके क्या करना है, बचत करनी चाहिए। तो इधर जी बस मैंने थोड़ा सामान घर का लिया। अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, अभी इंशाल्लाह रमज़ान की मैं कर रही हूँ, उसके भी ऐड करूँगी आपके साथ कुछ रिकॉर्ड वगैरह सीन। तो इधर से कुछ मैंने चीज़ें ली थी, कुछ अभी मेरी मतलब रहती हैं, ज़ाहिर है पहले घर सेट करूँगी फिर रमज़ान के लिए चीज़ें लूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी। हमारे घर के पास जहाँ शिफ्ट हुई ना, वहाँ पे 100 वाली शॉप है और हर चीज़ वहाँ पे, और बड़ी ये नहीं कि रफ़ क्वालिटी भी अच्छी है। तो उधर से मैंने ली है और बाकी मेरी अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह मैं वो भी बाय करूँगी। रमज़ान की एक चक्कर लगाना है शॉपिंग के लिए ना बाज़ार का। तो इस बस मैंने अपनी कुछ चीज़ें पकड़ी जो मुझे चाहिए थी और लेके मैं घर आई और अपना सारा सामान वगैरह सेट किया। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रों के सामने होती हैं पर नज़र नहीं आती, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना, घर आके जब मैं दोबारा वीडियो देखती हूँ ना, व्लॉग बनाती हूँ, फिर मैं गौर से देखती हूँ, अच्छा वहाँ पे ये चीज़ भी थी, ये चीज़ भी थी। इस तरह शायद वाक़ई होता है, मतलब सामने नज़र की चीज़ होती है, वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो अब मैं काफ़ी मतलब चीज़ें देख ली हैं कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। हाँ, ज़रूरत की चीज़ तो ज़ाहिर बंदे ने लेनी है, लेकिन वैसे भी मुझे ना काफ़ी चीज़ें मतलब नज़र आई हैं कि अच्छा ये चीज़ भी मिल जाएगी, जैसे ये चीज़ भी मिल जाएगी। वो बंदा फिर ज़हन में रखता है, माइंड में रखता है और अपना ना लिख के ले जाता है, याद रख लेता है कि ये चीज़ लेनी है। तो फिलहाल जो मैंने ज़रूरत की चीज़ें थी ना, वो यहाँ से ली। बच्चों ने अपने कोई टॉय वगैरह लिए थे और ये क्ले वगैरह जो वहाँ लगी होती है बच्चे लाज़मी लेते हैं,
वो ली और फिर मैं ना इधर से घर आई और घर आके सारा अपना काम किया, अपनी जो किचन वगैरह सेट किया, अपने बर्तन निकाले और रूम्स वगैरह सेट किए। बच्चे बड़े खुश थे कि ज़ारा की जगह चेंज होती है, चीज़ एक न्यू होती है, तो अपनी सेटिंग वगैरह कर रहे थे सारे ही। तो इधर बस मैंने ना राइस बनाने थे, पुलाव। पहले मैंने कहा यही बनाती हूँ, जल्दी से बन जाता। चिकन पड़ा हुआ था, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो जस्ट ना तकरीबन कुछ घंटे ही हमारी मतलब फ्रिज बंद रही थी। आई थिंक एक दिन रही थी, लेकिन ये था कि पता सर्दियाँ फोग में कहाँ वो चीज़ बर्फ़ हुई हो तो एक दिन निकाल लेती है। तो मैं ना बस कहा चलो चिकन पड़ा हुआ है, सब्जियाँ मैं ना फ्री होकर लेके आऊँगी, मीन्स के फ्रिज सेट कर ली, घर सेट करके ना फिर मैं मंडी जाकर ना खुद सब्जियाँ लेके आती होती हूँ। तो इधर जी बस मैंने फटाफट चिकन की बुनाई की और उसके अंदर ही मैंने ऐसे करके ना यखनी वाला बना दिया वाला। वैसे तो यखनी वाला दूसरा होता है, सेपरेट जो यखनी निकलती है, पर मैं बस ना टाइम शॉर्ट था, मुझे और भी बड़े ज़्यादा काम करने थे, तो बस मैंने फटाफट से ना इसको बना लिया और खाया। खाने के बाद भी फिर मैंने अपने कितने काम मतलब कि जो पड़े हुए थे पेंडिंग अभी तक मेरे, कितने काम पता वो शिफ्टिंग कराना तो कम से कम भी एक घर को सेट करने में 6 माह लग ही जाते हैं। घर मूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ विंटर्स हों और विंटर्स में ज़्यादा मसला बनता है, और छोटे बच्चे हों, पता है बच्चे कितने तंग करते हैं। मेरी बेटी के पेपर हो रहे हैं एनुअल, उसने भी पढ़ना होता है, उसको तैयारी करवानी होती है, तो उसको सुबह उठ के स्कूल भेजना होता है। रूटीन इतनी ख़राब हुई है ना, तो अब तो पेपर्स हैं, उसके स्कूल लग गए हुए हैं। जब स्कूल लगे ना थोड़ी सी रूटीन बेहतर हो गई है, क्योंकि जब नहीं था जाना होता तो पता होता था लेटे रहो क्या मतलब कि उठना है। अब स्कूल जाती है वो सुबह 8:30 बजे, तो उठना पड़ता है, फिर उठती हूँ तो फिर मतलब कि रूटीन एक सेट हो गई हुई है ना। तो क्योंकि उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, किचन के काम बारी बारी थोड़ा ये कर लिया रिलैक्स हो गए ना, इकट्ठा एकदम भी नहीं कर लेना कि ये भी कर लो वो भी कर लो। ज़रा टाइम तो लगता ही है ना जब इस तरह से मूव करो। तो घर शिफ्ट करना, घर की शिफ्टिंग करना आसान नहीं होती, लेकिन जब आपकी फैमिली साथ हो, यानी कि मीन्स मायका तो साथ होता ही है सबके, स्पेशली ससुराल वाले साथ हों, शोहर साथ हो, फैमिली सारी साथ होना तो बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ ना अच्छे से हो जाती है और बड़ा इजी लगता है ना। तो अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको अपना घर दे। तो बस ये था मेरा मिनी सा व्लॉग। इंशाल्लाह अब डिटेल में व्लॉग अपलोड करूँगी, अभी टाइम शॉर्ट होता है इसलिए बस मैनेज नहीं हो रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।